नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। सरल ब्याज के टॉपिक में आज अपन अलग प्रकार के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई राशि समान दर समान समय। आज के सवाल में क्या दिया गया आपको? समान दर समान समय। और पीछे के सवाल में हमने देखा था पिछली क्लास में दो समय दिया गया है और दो मिश्र दिन दिया गया है आपको। तो मिश्र दिनों का अंतर करके ब्याज ज्ञात किया, तो वो जितने समय का अंतर होता है तो 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात किया, फिर उसको उतने ही जितने समय का अपने को मिश्रधन दिया गया था उससे गुणा करके अपन ने ब्याज की राशि प्राप्त की थी, और उसको फिर मिश्रधन में से घटाकर अपन ने मूलधन प्राप्त किया था। तो आज के सवाल में क्या है? दर आपको समान दे रखी है, समय भी समान दे रखा है। जितनी दर है उतनी क्या है? उतना ही समय है। यानी कि जैसे दर अगर 2% है ना, तो समय 2 वर्ष है। इसका मतलब ये होता है। तो देखिए, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो आपको मूलधन दिया गया नहीं है। यहां पर सबसे पहली बात तो क्या है? मूलधन दिया गया नहीं है। तो मान लेंगे मूलधन कितना है? x रुपया। ठीक है, तो अपने को देखो सरल ब्याज कितना मिलेगा? मूलधन का 4/9। मूलधन का 4/9। तो ये जो काका जब जहां पर भी नाम आता है ना, इसका मतलब ये गुणा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये 4x/9 आपको सरल ब्याज प्राप्त होता है। 4 और x आपस में गुणा हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। तो मूलधन देखो x है और ये 4/9, तो मूलधन का 4/9 गुणा अपना ब्याज है। तो आपको इसमें क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करनी है। अब देखिए, दर हमें ज्ञात करनी है, दर दी गई नहीं है। तो दर को एक काम करो, आप ये मान लो कि r% है। आप कुछ भी मान सकते हो, y% मान लो, t% मान लो, z% मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप। मानने के लिए आप स्वतंत्र है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है? समान दर व समान समय कोई राशि। तो दर और समय समान है, इसका मतलब समय भी क्या रहेगा? r वर्ष रहेगा। जितनी आप दर मान रहे हैं उतना ही आपके पास समय रहेगा। तो ये प्रश्न के अनुसार जो चीजें थी वो सारी अपन ने यहां पर नोट कर लिए। अब देखो, ज्ञात क्या करना है? दर ज्ञात करना है। तो दर का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? सरल ब्याज गुणा 100 पीटीआर में से आर चला गया तो पी और टी नीचे बच गया। तो इस सूत्र के अंदर आप मान रख दीजिए। ब्याज कितना है? देखो, सरल ब्याज मूलधन का 4/9 तो 4x/9 है। तो 4x/9 तो आपका ब्याज है, और गुणा 100, फिर बटा मूलधन कितना माना आपने? x रुपया, तो x, और समय कितना है? r। समय कितना है? r वर्ष। तो हमने r के रूप में यहां पर इसको लिख दिया है। अब इसको थोड़ा सा सरल कर दीजिए, देखिए क्या x से तो x कट जाएगा। ओके, और ये 4 को 100 से गुणा कर लेंगे, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, ये 100/1 मान सकते अपन। तो ये तो 400/9 और ये बटा r, और इधर r के बराबर चल रहा है। ये जो पूरी चीज है वो किसके बराबर है? r के बराबर है। अब देखो, r को मैं आपस में वज्र गुणा कर देता हूं, या r को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो अपने को प्राप्त हो रहा है r का वर्ग बराबर, इसको आप 4/9 गुणा 100 लिख सकते हैं, या 400/9 भी लिख सकते हैं। एक मिनट, 400/9 भी इसको आप लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अब ये r का वर्ग है, इस वर्ग को हटाना है हमें दर ज्ञात करने के लिए, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्गमूल। तो आप लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर हमें दर मिलेगी वर्गमूल 4/9 गुणा 100। देखो, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो 2/3 गुणा 10, तो 10 गुणा 20/3 मिल गया। तो 20/3% अपने को यहां पर दर प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसको आप मिश्र बन के रूप में भी लिख सकते हैं। 20 में 3 का भाग पूरा पूरा 6 बार जा रहा है, तो ये पूर्ण भाग हो गया। शेष 2 बच रहा है और 3 का अपन भाग लगा रहे हैं, तो 6 सही 2/3% अपनी दर प्राप्त हो रही है। अब देखो, ऐसे सवालों में जब आपको समान दर व समान समय दिया हुआ हो, ठीक है, तो इन सवालों को आप शॉर्टकट तरीके के रूप में देखो क्या लिख सकते हैं। आपको दर ज्ञात करनी होती है तो वर्गमूल के अंदर आप उस ब्याज की राशि को लिख दीजिए और उसको 100 से गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे? ब्याज की राशि को लिख देंगे और उसको 100 से गुणा कर देंगे।
तो ऐसा करने पर आपको क्या होगा, जो दर है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, सरल ब्याज गुणा 100 का वर्गमूल, जब समान दर समान समय दिया गया हो और ब्याज आपको मूलधन का जितना गुना भी दिया गया है वो है, तो कितना गुना भी हो लेकिन ब्याज तो यही है 4/9 मूलधन का, और मूलधन से ही होता है ब्याज। ओके, अब इसको देखिए, ये डायरेक्ट सूत्र लिखा है, ये शॉर्ट ट्रिक बताई गई है, ठीक है। अभी शॉर्ट ट्रिक में और आपने जो ज्ञात किया इसमें अंतर मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा। देखिए, इस सवाल को आपने जब हल करना शुरू किया तो आपके पास यहां पर देखो, ये स्टेज पर गौर करो आप, क्या आया है, R बराबर 4/9 गुणा 100, तो 4/9 क्या है, ब्याज गुणा 100, तो ये ब्याज गुणा 100 ही तो शॉर्ट ट्रिक का है। तो शॉर्ट ट्रिक गणित में कुछ भी नहीं होती है, जब आप अभ्यास करने लग जाते हैं तो बीच में जो स्टेप गायब करने की योग्यता आपके अंदर आ जाती है और डायरेक्ट आप सवाल को हल करना सीख लेते हैं, तो वो ही शॉर्ट ट्रिक होती है और कुछ नहीं है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में आप पहले न पड़े, पहले आप लंबी विधि से सवाल को हल करना सीखे। मैं हमेशा से आपको यही कहता आया हूं, यदि आपको गणित में परफेक्ट होना है, गणित के सवालों को हल करना बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है, तो आप सीधे ही शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाए। जब आप इन सवालों को सीख लेंगे तो शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगी, आपको किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब देखो, अपन अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या है। अब आपको इस सवाल में देखिए क्या क्या दिया गया है। एक तो आपको समय दिया गया है, तो आप समय लिख लीजिएगा 5 वर्ष। जो क्वेश्चन में दिया गया है उनको लिख लीजिए। आपने समीकरण बनाना सीखी थी, समीकरण का जब अपन ने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु इतनी, इसकी इतनी गुनी हो जाती है, इतनी गुनी में इतनी जोड़ देते हैं, तो ये ऐसी चीजें ही, इनको आप उनसे थोड़ा सा लिंक करें और इन पर सोचे कि इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या ज्ञात करना है। अगर ये इतनी सी चीज आपने सीख ली तो कोई भी सवाल आपके लिए कठिन नहीं है। आपको दिए गए क्वेश्चन में ये जानकारी पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या हमें ज्ञात करना है। बस ये दो चीज आपको अगर पता चल गई तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं है। तो देखिए, टी दे रखा है 5 वर्ष, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो मूलधन आप x रुपये मान लीजिए, तो इससे आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, सरल ब्याज कितना मिल जाएगा, 3x/5, मूलधन का 3/5 मिल जाएगा। ओके, तो बताओ साधारण ब्याज की दर, तो दर आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, अपने पास क्या होता है, सरल ब्याज का जो सूत्र, अपन सरल ब्याज का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ये 3-4 चीजें आ रही है एक ही सूत्र के अंदर। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया, मूलधन आपके पास आ गया, टी आपके पास आ गया, तो एक चीज ही तो नहीं है। जब 4 भौतिक राशियों में से 3 भौतिक राशियां दी गई है तो चौथी तो आप ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट सूत्र से। तो आर का सूत्र लगा लीजिए, सरल ब्याज गुणा 100, पीटीआर में से आर चला गया तो पीटी नीचे बच गया, इधर आ गया ना ये, तो ये हो गया। तो अब इसके अंदर मान रखिए सरल ब्याज कितना है, 3x/5 गुणा 100, फिर ये मूल बट्टा आपका मूलधन x रुपया माना है, समय आपका 5 वर्ष, x से आपका x कट गया। अब इस 5 का आप इसमें 100 में भाग दे सकते हैं, तो 20 या 60/5 आ रहा है। तो अब भी इसमें भी 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12, तो दर आपकी आ गई है 12%। तो इन सवालों को भी आप देखो, इसमें मैं एक शॉर्टकट तरीका बता दूं, ये तो अपना आंसर हो गया है। जब दर आप ज्ञात करनी है तो ब्याज आपको कितना गुना दिया गया है मूलधन का, उसमें आप समय से गुणा करके 100 से समय का भाग लगाकर 100 से उसको गुणा कर दे। देखो 3/5 गुना दिया गया है, तो 3/5, समय कितना है 5 गुणा 100, 100 में 5 का भाग लगा देंगे 20, तो ये 3/5 गुणा 20 बच गया, तो 20 या 60/5। तो देखिए, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, यहाँ ये शॉर्टकट तरीका आया कहां से, कुछ भी नहीं है। 3/5 ऊपर लिख रहे हैं, समय नीचे लिख रहे हैं, मूलधन कट जाता है और गुणा 100 से कर रहे हैं, तो वो n/t के जो जिसने भी शॉर्ट तरीका अपनाया है ये उसने अपने हिसाब से क्रिएट कर दिया, लेकिन आया कहां से, ये फॉर्मूले से ही आ रहा है। तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, लंबी विधि से आप अपना सवाल करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मैथ इज ए प्रैक्टिस, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।